पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पहले हमने आपको मिलाया सुल्तान से, अब हम मिलवाएंगे आपको बबलू से। बबलू जो तकरीबन 160 से ज़्यादा किलो का है। ये सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पे ये है। पहले नंबर पे सुल्तान और दूसरे नंबर पे ये। अच्छा, ये कौन सा है? ये मुकम्मल एक ग्रुप है जो अपने बकरों की, अपने छतरों की परवरिश करते हैं। अच्छा, ये इसकी परवरिश अली ने की है। अली हमारे साथ मौजूद है और इनके उस्ताद मेहरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अली से बात करेंगे, अली से पूछेंगे कि इसकी परवरिश कैसे की, क्या कुछ खिलाते हैं, क्या डाइट प्लान है इसका, इसके वॉक कैसे करवाते हैं, क्या क्या इसकी परवरिश के लिए इनको टाइम देना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है। अली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली, माशाल्लाह 160 किलो से ज़्यादा का वज़न, और कैसे इसका खाना पीना पूरा करते हैं? देखें जी, ये कुर्बानी का जानवर है। अल्लाह ताला इनके वसाइल खुद ही बना देते हैं। जो मतलब इनका जिन नसीब का रिज़्क है ना, अल्लाह ताला अपनी जनाब से खुद नवाजते हैं। क्योंकि हमने ये कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना है इनको, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला इनके नसीब का खाना इनको देते रहते हैं। और इनके सदक़े शायद हमें मिलता है जो हम लोग भी खाते हैं। तो देखें, इसको डाइट में जो हमने दिया है, सुबह के टाइम पट्ठे दिए हैं और दोपहर को इसको लस्सी दी है। शाम के टाइम इसको चनों का दाना होता है वो दिया है। उसके बाद रात को इसको वॉक दी जाती है 3 किलोमीटर डेली, और उसके बाद इसको हम दूध देते हैं खाने में। अच्छा, 3 किलो वॉक आप खुद करवाते हैं पैदल? 3 किलोमीटर डेली वॉक, 3 लोग जाते हैं हम वॉक करवाने के लिए। डेली हम शाम के वक्त इसको वॉक देते हैं। नहीं, 1 किलोमीटर बाद एक थक जाता? नहीं, 3 लोग जाते हैं ना। थक नहीं जाता, उसकी सेफ्टी के लिए। और उसके अलावा भी वैसे भी 2 लोगों के बगैर चलता नहीं है। तो 2 लोग हों, एक लोग आगे आगे होता है, तो एक बंदा आगे होता है, एक इसको पकड़ के रखता है। उसकी वजह से ये फिर चलता भी जाता है और 2 बंदों का टाइम भी पास हो जाता है असल में। अच्छा अली, इसकी माशाल्लाह सेहत देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ कबूल करे। और माशाल्लाह, इसकी सेहत और आपकी सेहत में क्यों इतना फ़र्क है? आप खुद नहीं खाते? नहीं, खाते ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा हमने जो एफ़र्ट किया ना, इनके लिए किया है। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुर्बान करना है इनको, और इन पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमारा शौक़ था, तो अल्लाह ताला ने हमारा शौक़ पूरा किया है। इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में भी ये शौक़ सलामत रहेगा। हम हर साल इंशाल्लाह इसी तरह मतलब आते रहेंगे अपने एक नए जानवर के साथ। अच्छा, इसको आप कंपटीशन में लेके गए थे? जी नहीं, इसको कंपटीशन में नहीं लेके गए, क्योंकि हमारा सुल्तान पहले ऑलरेडी ये भी 4 दांत में है, वो भी 4 दांत में है। लेकिन इस वजह से हमने फिर इसको कंपटीशन में नहीं डाला, क्योंकि हमारे पास इससे हैवी वेट का है था जानवर, और वो भी 4 दांत कैटेगरी में। तो इस वजह से हमने इसको रोक लिया था। ये बताएं कि इसकी और सुल्तान की आपस में कोई रिश्तेदारी है? नहीं, रिश्तेदारी कोई नहीं है। ये एक ही जगह से पीछे से हैं, लेकिन रिलेशन इनका कोई नहीं है आपस में, माँ बाप में नहीं मिलते ये। अच्छा, ये लेने से पहले कोई देखते हैं इसके माँ बाप के किस तरह के थे, क्या वो है उसका? नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। हमने सिर्फ इसको देखा कि है ये मतलब हमारे काम का है, हैवी वेट बनाएगा, हैवी हाइट बनाएगा, तो फिर इसको हमने परचेज़ किया है। अच्छा, कितने अरसे से ये आपके पास है? ये मेरे पास तकरीबन 1.5 साल से है। अच्छा, 1.5 साल से माशाल्लाह आप इसकी परवरिश कर रहे हैं। अच्छा, आपके ग्रुप के मेंबरान मैं देख रहा हूँ 7 और 3-4 और खड़े हैं, तो इसकी परवरिश में इनका भी कोई हाथ है? जी ज़रूर, ये हमारे पास एक आधे हफ्ते में एक दो दफ़ा लाजमी आते हैं, और इनके बगैर हम नहीं चल सकते। ये हमारे उस्ताद साहब हैं, ये माशाल्लाह हमारी निगरानी पे होते हैं 24 घंटे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, ये हमारे साथ खड़े रहे हैं। अच्छा मेहरान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमार हो जाता है, तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या करते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहली तो बात ये है कि जो भी इसको मसला मसाइल होता है हम खुद ही देख लेते हैं। बाकी अल्लाह का करम होता है। जब ज़िंदगी बड़ी हो तब समझ लें कि कोई भी दवाई आप देंगे ना, असर कर जाएगी। जब ज़िंदगी नहीं ना, तब जो मर्ज़ी कर लें आप, तब उसमें अल्लाह। अच्छा, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला आ जाता है, तो उसका कैसे पता लगता है? ये ढीला हो जाता है, या इसके कोई बीट में कोई, या इस तरह कोई मसला? हाँ जी, अगर सुस्त हो ना तो बुखार के चांस होते हैं। फिर थर्मामीटर होता है हमारे पास, उससे बुखार चेक करते हैं इसका। अगर तो बुखार हो फिर उसका इलाज करते हैं। अच्छा अली, मैं चाहूँगा कि आप इसका कपड़ा उतारें और हम नाजरीन को, देखने वालों को दिखाएं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपकी ये कुर्बानी कबूल करे। अच्छा अली, ये पीछे मैं देख रहा हूँ कि ये एम लिखा हुआ है, और उसके साइड पे मैंने देखा है कि ये जान लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये जी, मैं असल में मैं ऑफिस में रहा हूँ, और ये बड़े भाई उनके वो बालों को कलर लगा रहे थे, ये मेहंदी टाइप, तो ये उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
پھر انہوں نے اپنا نام مصطفیٰ کے نام سے لکھ دیا, اور یہ جان بھی انہوں نے, وہ بڑا پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ, تو انہوں نے ساتھ اس کے اوپر جان بھی لکھ دیا. اور یہ جو رہی بات یہ کالے کلر کی, تو یہ میرے والد صاحب بالوں کو کالا کلر لگاتے ہیں, انہوں نے اپنے شوق سے یہ لگا دیا. تو یہ میرے سے زیادہ محنت میرے والد صاحب کی ہے, وہ انہوں نے بہت ایفرٹ کیا ہے, ایجڈ ہیں لیکن کافی محنت کرتے رہے اس کے اوپر نا. میرے اندر باہر ہونے کے باوجود بھی اس کو پوری ڈوز دیتے رہے جو اس کے مطابق اس کو چلنی چاہیے تھی. دیکھیں جی, نوجوان گروپ, مہران گروپ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو برے کاموں میں پڑھنے کے لیے سنت ابراہیمی کے لیے ایک بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس کا آپ نے ویٹ کیا, یہ کتنا ویٹ ہے؟ یہ تو ہم نے 160 بتایا نا, 160 کے جی ویٹ کیا ہم نے اس کا نا. اچھا کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ ویٹ کرتے ہیں؟ ویٹ مشین آپ لوگوں نے رکھی ہوئی؟ مشین پراپر گھر پہ رکھی ہوتی ہے. کہ جو بھی محنت ہوئی ہے نا, یہ ہمارے استاد ملک مہران صاحب ہیں, ان کی زیر نگرانی میں ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں. جیسے یہ کہتے رہے ہم نے ویسے ہی چلا ہے, اور ماشاءاللہ ہمیں اس کا رزلٹ بھی ملا ہے. تو یہ ہمارے استاد صاحب ہیں, ان سے آپ بات کریں باقی. اچھا آپ گھر میں بھی ٹائم دیتے ہیں, بزنس کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اور ان کی پرورش میں بھی ٹائم دیتے ہیں, ان کو بھی باقاعدہ ٹائم, کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ بس وہ مینیج ہو جاتا ہے پھر ٹائم, کوئی نہ کوئی جب شوق ہو, لگن ہو, اور ظاہر سی بات ان کی ذمہ داری ہے, پھر ان کو بتانا پڑتا ہے اس میں نا. تو اچھا علی, لاسٹ کویسچن پوچھنا تو نہیں چاہیے, میں نے یہ مہران بھائی سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, کوئی اگر شوقین مزاج آ جاتا ہے تو وہ کہے کہ جی آپ کے منہ مانگے پیسے میں اس کو دوں گا, یا آپ اس کو سیل کر دیں, تو کیا آپ کریں گے؟ نہیں بھائی جان, اس کو ہم سیل نہیں کریں گے. اچھا ایموشنز بتائیں, جب قربانی کے لیے جب اس کو قربان کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ کیا ایموشن؟ دیکھیں یہ چیزیں ساری دل میں آتی ہیں, لیکن ہمارا جو سب سے پہلا پرپز ہے قربانی کے لیے, تو ہم نے سب سے پہلے قربانی کو ہی دیکھنا ہے, اس کے بعد ہم کسی اور چیز کو دیکھیں گے. قربانی کرنا ہے تو اس میں دل میں تو آتی ہے, لیکن خیر اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, وہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اللہ آپ کی قربانی قبول کرے. بہت شکریہ. ایسے نوجوان دیکھیں جو محنت کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کے لیے, فرض ادا کرنے کے لیے, ایسے سلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. سلام پاکستان.